जिसके साथ बात करने से ही खुशी दुगनी हो और दुख आधा हो, वही अपना है, बाकी तो सब दुनिया है। हमने ये कॉन्फ्रेंस की है कि सब अलग अलग बैठे हैं, एक जगह सब आए और एक साथ बड़ा ही आयोजन करें। जो अभी बार बार कहा जा रहा है कि सीमेंट इंडस्ट्री में इससे बड़ा एक साथ मिलने का काम, एक जगह इतने लोग एकत्रित हो, ऐसा नहीं हुआ है। ये तो आधी बात है। किसी भी इंडस्ट्री ने इतना बड़ा आज तक शो नहीं किया, इतने लोग एक साथ, चाहे वो पेंट इंडस्ट्री हो या स्टील इंडस्ट्री हो या टायर इंडस्ट्री हो, किसी ने ऐसा नहीं किया। और ये कॉन्फिडेंस के साथ बोला जा सकता है क्योंकि इतना बड़ा हॉल ही पहले नहीं था। सही है, बिल्कुल सच्चाई है। जब मुझको बोला गया कि करीब करीब 6000 आदमी यहाँ पे होंगे, तो मैं अपने साथियों से बोलता था, दोस्तों से कलकत्ता में बोलता था कि 5-5.5 आदमी तो हो जाएंगे, क्योंकि मुझको खुद को भरोसा नहीं था कि इतना बड़ा आयोजन हो सकता है। तो आप सबको एक साथ देख के एक बात याद आती है कि अकेले हम बूंद हैं, मिल गए तो सागर है। अकेले हम धागा हैं, मिल गए तो चादर है। अकेले हम कागज हैं, मिल गए तो किताब है। और अकेले हम व्यापारी हैं, मिल गए तो देश की शान है। श्री सीमेंट की शुरुआत ही हाईली डिस्ट्रक्टिव तरीके से हुई। जो माइंस हमको मिली या जो माइंस हमने चूज करी, इस माइंस को जो उस समय के बड़े बड़े ग्रुप थे, एसीसी था, जेके थे, बिरला थे, इन लोगों ने इस माइंस को देखा और कहा कि ये माइंस ठीक नहीं है, इसमें लाइमस्टोन की क्वालिटी काम लेने लायक नहीं है, और उन्होंने उसको छोड़ दिया। हमने उसको दूसरी तरह से देखा कि भाई लाइमस्टोन तो ठीक नहीं है, पर ये दिल्ली से सबसे नज़दीक है, ये मार्केट के सबसे नज़दीक है। तो जो चीज़ लोगों को ठीक नहीं लगी, हमने उसी को ध्यान में रख के इस माइंस को लिया। माइंस लेने के बाद जब फैक्ट्री लगाने की बारी आई, तो नॉर्मली सब जगह फैक्ट्री एकदम माइंस से सट के लगती है। यहाँ पे मेरे पिताजी गए थे फैक्ट्री की जगह देखने। उन्होंने माइंस देखा और देखा कि करीब करीब 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पे कोई उत्सव चल रहा है, बड़ी खुशी का माहौल है, ग्रीनरी है। और जो माइंस के पास एकदम एरिया थी, वहाँ पे कुछ गाय का शव मिला, तो उनको लगा कि चलो यहाँ तो नहीं लगाएंगे, जहाँ खुशहाली वहाँ लगाएंगे। तो ये सारे चीज़ों के विपरीत होते हुए आज हम रिजल्ट देख रहे हैं कि जहाँ पे खुशहाली थी वहीं पे खुशहाली है। हमने जब सीमेंट फैक्ट्री लगाई तो ये था कि हमको मार्केट शेयर लेना है, पर ऐसा नहीं। हमने नया मार्केट क्रिएट किया जो आज भी हमें करना है, और नया मार्केट क्रिएट करके उस मार्केट का 100% आप लिए, तो ओवरऑल मार्केट शेयर आपका बढ़ता जाता है। और ये कंपनी के अंदर में ये सोचता शुरू से कि जो तरीका है आज तक कंपनी चलाने का, कंपनी लगाने का, जिस तरह से काम करने का, हमें उससे बेहतर करना है। हर चीज़ को लॉजिकल सोचना है, क्वेश्चन करना है कि ऐसा क्यों, और अगर हम दूसरी तरह से करें तो क्या हो।
दूसरी तरह से करे क्या हो, तो उसका प्राय आंसर होता है ये तो पता नहीं पर आज तक ऐसा ही होता है। तो हमने उसको चैलेंज किया, नए तरह से काम किए, और जितना सक्सेस हुआ उससे ज़्यादा फेल्योर हुआ। बट जो एक एक सक्सेस हुआ वो 10-10 फेल्योर के कॉस्ट को कवर करता है। तो ओवरऑल नया थिंकिंग, नई वर्किंग बहुत अच्छी तरह से आपको फीडबैक करें। इसी कंपनी ने सीमेंट इंडस्ट्री में फर्स्ट टाइम मल्टी ब्रांड का कल्चर चालू किया। हमारे पास श्री सीमेंट था, फिर हमने बागड़ सीमेंट किया, फिर रॉकस्टोन किया, और 2 भाई और पैदा किए। जब तक तीनों भाई छोटे थे, आपस में बड़ा प्यार था। जैसे जैसे ग्रोथ हुई, आपस में कुछ तकरार हुई, और अब दोनों भाई जवान हो चुके हैं, 20-20 साल से ऊपर। तो अब तो भैया झगड़ा होना निश्चित है। हर परिवार में दुश्मनों में जितना झगड़ा होता है, भाइयों में उससे ज़्यादा होता है। तो हमने ये किया कि ये तीनों भाई एक साथ मिल के काम करें, एक अम्ब्रेला में काम करें, और सब मिल के अपना अपना आइडेंटिटी भी रखें और अम्ब्रेला भी एक हो। श्री ब्रांड रखा जाए कि बागड़ ब्रांड रखा जाए, ये बहुत डिफिकल्ट डिसीजन था। और ये था कि श्री के अंदर में सेल भी ज़्यादा है, हमने श्री में एडवर्टाइज भी ज़्यादा किया, और पुराना ब्रांड है। लेकिन बागड़ यंग ब्रांड था, नया था, और उसके अंदर में जो पहले था तो लोगों को नाम ज़्यादा याद था। उसके अंदर में तो हम लोगों ने ये किया कि बागड़ नाम दे। यहाँ पे बात आई कि भाई ये नाम देना चाहिए क्या। हमारे परिवार की 100 साल से ऊपर की हिस्ट्री, और इसको अगर कुछ गलत काम हुआ तो बट्टा लगेगा, तो बागड़ ब्रांड दे कि नहीं दे। तो बहुत विचार करके ये कहा कि हमें कॉन्फिडेंस है कि हम हरदम ठीक काम करेंगे, कभी गलत काम तो करेंगे नहीं, तो बागड़ ब्रांड दिया जा सकता है। ये बागड़ खाली हमारा फैमिली नेम नहीं है, ये 100 साल से ऊपर का विश्वास है राइट वैल्यूज का। और जो हमारे पूर्वज थे, विजनरी प्रमोटर थे, फर्स्ट टाइम इंडिया में सीमेंट फैक्ट्री इन लोगों ने चली, और भी नए नए काम किए। तो इसलिए बहुत सोच विचार के हमने कहा कि इसको हम मेंटेन करेंगे। तो बागड़ के साथ जो कि श्री का सबसे पावरफुल नाम था, ब्रांड था जंग रोधक, हम लोग जंग रोधक को मेंटेन कर रहे हैं, और रॉकस्टोन को मेंटेन कर रहे हैं, और पावर को भी मेंटेन कर रहे हैं। तो आपका जंग रोधक कहीं नहीं जाएगा, जहाँ है उससे ऊपर अब ये बागड़ जंग रोधक होके और पावरफुल बनेगा। आज के दिन हम लोग ब्रांड को रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। तो ब्रांड पुराना है पर रीस्ट्रक्चर हो रहा है, और इसके कारण हमारा जो 3 जगह एडवर्टाइजमेंट जो लगता था, 3 मुंह को फीड करना था, उसकी जगह अब एक भाई है, एक बच्चा है, उसी को फीड करना है। इससे हमारा जो ब्रांड है उसके ऊपर लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आज के दिन इतने ब्रांड हैं कि कोई भी ब्रांड अपनी छाप बाजार में बहुत देर नहीं छोड़ सकता है, और जो ब्रांड अपनी नाम बाजार में छोड़ दिया
उस ब्रांड को उन्नति मिलेगी। तो हम आज के दिन इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं, आप सबको बता रहे हैं कि हमारा इस ब्रांड पे, इस नए रीस्ट्रक्चर पे पूरा कॉन्फिडेंस है और हम इसको अच्छी तरह से काम करेंगे। करीब करीब हमें 40 साल लगे 1 मिलियन टन से 50 मिलियन टन बनने के लिए। तो जो काम 40 साल में हुआ, वो काम अब हम आधे दशक में 5 साल में करना चाहते हैं, 50 मिलियन से 100 मिलियन की जर्नी। तो हमारा सोच है ग्रो फास्ट, ग्रो प्रॉफिटेबली एंड ग्रो लार्ज। तो अब लोग पूछते हैं कि आप इतना जोर से, इतना जल्दी, इतना प्रोडक्शन करते हो, इतना एक्सपेंशन कहाँ बेचोगे, किस लिए इतना एक्सपेंशन करते हो? तो मेरे पास सिर्फ 3 वर्ड का आंसर है, वो है इंडिया ग्रोथ स्टोरी। तो इंडिया अपना ग्रो करता जाएगा। और ये क्यों ग्रो करेगा? क्योंकि एक तो अब हर सरकार पुराना सोच छोड़ के इंडस्ट्री फ्रेंडली पॉलिसी बना रही है, इंडस्ट्री को ग्रोथ दे रही है। तो कोई भी इंडस्ट्री आए, सीमेंट तो उसके साथ में बढ़ेगा। दूसरा कारण है कि वर्ल्ड चाइना की जगह नया पार्टनर खोज रहा है और इंडिया उसके अंदर में फिट बैठ रहा है, एशियन जायंट। तो इंडिया का ये भी काम होगा। और तीसरा बात है कि इंडिया में अभी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होते हुए अगर हम 10 साल पहले से देखें, लेकिन और भी अच्छा होने की, और भी बड़ा होने की पूरी उम्मीद है। तो हमारा पर कैपिटा कंजम्पशन जो आज करीब 250 केजी है, वो 400 केजी तो 4 से 5 साल में हो जाएगा। तो हमें इतने प्रोडक्शन की आवश्यकता है और जिस स्पीड से हम काम कर रहे हैं उसी से आपको काम करना है। तालियां कम बज रही है।